अपने स्कूल हुडा इंटरनेशनल स्कूल ने नेशनल टॉपर भी दिया, स्टेट टॉपर भी दिया, डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी दिया, जो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हम सब के लिए, टीचर्स के लिए, आप स्टूडेंट्स तो मेहनत थी मेरे लिए भी, और ख़ास कर प्रिंसिपल सर डोडी साहब के लिए। एक इंडिया लेवल पर हमारी संस्था को, हमारी स्कूल को पहचान मिली, और इसी पहचान के कारण आज बहुत कुछ हम लोगों को मिला है। अभी मुझे याद है कि जब सबसे पहले हम सब लोगों ने मिलकर कैंप प्रोग्राम को यहाँ पर शुरू किया था, तो ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन इस हुडा इंटरनेशनल स्कूल ने दिए थे, 378 रजिस्ट्रेशन। और उस समय फिर दिल्ली में अवार्ड सेरेमनी में आपके प्रिंसिपल साहब डोडी सर को इंस्पिरेशनल प्रिंसिपल से सम्मानित किया था, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ऑनेबल सेंट्रल मिनिस्टर भारत सरकार के थे, उनके द्वारा। और जब वो हमने प्रोग्राम किया, आप लोगों का जब मैंने जज्बा देखा, प्रिंसिपल सर से लगातार बात होती रहती थी आपका स्टाफ का, तो मैंने सोचा कि रुकना नहीं है। और नेक्स्ट ईयर जब फिर आप लोगों से मैं मिला था, यहाँ पर आया, हमने आपके स्टाफ के साथ बैठकर, डोडी साहब के साथ बैठकर एक प्रोग्राम डिसाइड किया कि इसको और किस प्रकार से अच्छा हम कर सकते हैं, क्योंकि आप बच्चों का जो हौसला देखकर, जुनून देखकर मुझे ऐसा लगा कि इस संस्था के बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ईयर हम सब ने बहुत एक अच्छा प्रयास किया, और उस प्रयास में हमने 1000 रजिस्ट्रेशन अपने इस हुडा इंटरनेशनल से हुए थे, जो कि एक ऑल इंडिया के अंदर एक अपने आप में एक नया कीर्तिमान। और उसका हमें बेनिफिट क्या हुआ कि ऑल इंडिया में ये पहला स्कूल था, ऑल इंडिया की बात कर रहा हूं, पहला स्कूल था जहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिया गया कैंप CSIR के द्वारा, जिसमें रोबोटिक और AI लेबोरेटरी एस्टैब्लिश की गई। ये बहुत बड़ी हम सबके लिए उपलब्धि थी। इसी के साथ कि बच्चों को साइंटिफिक तरीके से किस प्रकार से हमें तैयार करना है, किस प्रकार से साइंटिफिक टेम्परेमेंट हम बच्चों का इंक्रीज कर सकते हैं, उसके लिए आप बच्चों का एक चंडीगढ़ CSIR लेबोरेटरी में विजिट करवाया गया था। बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था आपके। और इसी साल मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको कि आज आपके लिए मैं क्या लेकर आया हूं वह बताने वाला हूं। अभी 18 तारीख को न्यू दिल्ली में IGIB इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी, भारत सरकार का बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और इस इंस्टीट्यूट के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पर जब यहाँ के बच्चे इसमें विजिट करने के लिए जाएंगे तो आप देख कर आना उनको, एक जेब्रा फिश रखा हुआ है वहां पर। जेब्रा फिश, बच्चे ध्यान से सुनना, एक जेब्रा फिश रखा हुआ है। और 2009 में 2009 में उस जेब्रा फिश को जीनोम को, तो उसको अंदर से उसकी जो आनुवंशिकी होती है, जो जेनेटिक्स होती है, उसको सबसे पहले हमारे भारत देश के वैज्ञानिकों ने पूरा रीड किया था, पूरा पढ़ा था। आपको एक ऐसे इंस्टीट्यूट में ले जा रहे हैं, आपको एक ऐसे इंस्टीट्यूट में ले जा रहे हैं कि जब भयंकर महामारी आई थी कोविड-19, याद है ना हम सबको, कोविड के अंदर क्या हाल हो गया था हमारे देश का। जो सेकंड वेरिएंट आया था, जो बहुत ही भयानक वेरिएंट था, कोविड में सेकंड लहर आई थी, उस कोविड वेरिएंट को पहचानने का काम, उसको डायग्नोस करने का काम, उसको जानने का काम उस इंस्टीट्यूट ने किया था जहां पर आपकी विजिट होने जा रही है, IGIB न्यू दिल्ली के अंदर। तो बहुत ही शानदार रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप बच्चों की मैं विजिट कराने के लिए 18 तारीख को, अभी 18 अक्टूबर को आपके लिए आया हूं। बहुत बड़ा प्लान लेकर आया हूं। दूसरा, पिलानी में CSIR की लेबोरेटरी है, दूसरा इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है इलेक्ट्रॉनिक्स का। वहां पर अब नवंबर, सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में आप बच्चों की विजिट होनी है। और थर्ड प्रोग्राम आपके लिए नवंबर 3rd वीक एंड 4th वीक में
एक साइंटिस्ट की फिजिकल विजिट नहीं, मैं विजिट नहीं बोलूंगा इसको, मैं फिजिकल एक्टिविटी अपने स्कूल के अंदर होनी है 3rd और 4th वीक नवंबर के अंदर। और यह एक इतना शानदार इस प्रोग्राम को हम सब मिलकर, सारे बच्चे, स्टाफ, डोडी साहब सब मिलकर इतना अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। ये जो साइंटिस्ट की विजिट होगी, फिजिकल विजिट होगी, आप बच्चों को एक्टिविटीज बहुत सारा, अभी मेरी बात चल रही है CSIR से कि कुछ इंस्ट्रूमेंट जो रिसर्च होता है CSIR लेबोरेटरी के अंदर, वह एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ स्कूल के अंदर लाकर एक बहुत ही अच्छे लेवल पर एक प्रदर्शनी लगाकर इसको हम यहाँ पर आयोजित करेंगे। तो यह सब चीजें आप बच्चों के लिए मैं लेकर आया हूँ और आप बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट करना है। जो बच्चे अभी दिल्ली जाएंगे विजिट के लिए, उनको मैं कहना चाहूंगा बहुत शानदार तरीके से वहां आपको लेबोरेटरी में विजिट करके आना है, हर चीज देख कर आनी है और ऐसी विजिट आपको करनी है कि जिंदगी में आपको याद रहे, आप याद रखें, आपको मोटिवेशन मिले। बहुत ही माइनर रूप से बारीक तरीके से आपको सब चीजों को वहां पर देख के आना है। 1 डेज का विजिट है। 2nd विजिट अपना पिलानी सीरी के अंदर हम करवा रहे हैं, वहां पे बच्चों को जाना है। और 3rd प्रोग्राम अपना यहाँ स्कूल के अंदर ही साइंटिस्ट की फिजिकल विजिट हम करवाने जा रहे हैं। वो तो आप सब बच्चों के लिए बहुत शानदार होगा ही होगा। देखिए बच्चों, एक जब हम करते हैं, आप लोग साथ देते हो, आपके टीचर्स, आपके प्रिंसिपल साहब, जब आप लोगों के लिए इतना कर रहे हैं, अभी जैसे लगभग 10 दिन से अभी प्रिंसिपल साहब से मेरी कंटिन्यू बात हो रही है। सर बोल रहे हैं कि सर हमारे बच्चों को शानदार तरीके से साइंटिफिक टेम्परामेंट इनका कैसे इंक्रीज करना है, ज्यादा ज्यादा हमें फायदा होना चाहिए। और जब आपके लिए आपका स्टाफ है, आपका प्रिंसिपल सर है, इतना सोच रहे हैं एनी टाइम आपके लिए कि बच्चों को हमें कहाँ फायदा देना, हमें क्या करवाना है, तो आप बच्चों को भी उसी प्रकार से तैयार होना है, अपने आप को प्रदर्शित करना है। जैसे लास्ट ईयर आपने नेशनल लेवल दिया था, ऑल इंडिया के अंदर अपना स्कूल का प्रथम स्थान रहा था, उसी प्रकार से आपको भी इसमें एनी टाइम प्रिपेयर रहना है, शानदार तरीके से अपनी स्टडी करनी है। पहले तो मैं ये सर ने जो भूरी भूरी प्रशंसा करी है, थैंक्स बोला है, कॉन्ग्रेचुलेट किया है, क्रेडिट दिया है, मैं चाहूंगा कि ये क्रेडिट सच्चे अर्थों में उसको मिलना चाहिए जिन्होंने इसके लिए कार्य किया है। और जहां तक कार्य करने की बात है, सारे टीचर्स ने मिलकर के किया है, सारे बच्चों ने किया है, पेरेंट्स ने इसको पॉजिटिव लिया है। और लीड रोल पर हमारे साथ नहीं, हमारे जीपीएस नीम का थाना में है मिस्टर सचिन जी चुग और मिस्टर प्रदीप जी, हमारे साइंस के टीचर। इन दोनों ने इस चीज को एक मिशन की तरह से लिया, सारे टीचर्स ने उनको कोऑपरेट किया, सारे बच्चों ने इसको पॉजिटिवली लिया और शानदार तरीके से हम आगे बढ़े। तो इसका जो पूर्ण क्रेडिट है वो आप सब लोगों को जाता है, पेरेंट्स को जाता है। मेरे को तो क्या है, ठीक है, एक कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव स्कूल की तरफ से होना चाहिए, उस रूप में जरूर रहा हूं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अनूप जी को मैं छोड़ता नहीं हूं। अनूप जी को मैं बीच बीच में बार बार फोन कर करके क्या ला रहे हो, क्या कर रहे हो बच्चों का, तो ये चीज मैं जरूर बोलता रहता हूं। और जब भी मैं इनको याद करता हूं, ये तुरंत हाजिर हो जाते हैं। और आज इनका आने का मूड कम था, बात लंबी हो जाएगी, मैं यही कहूंगा कि मैंने कहा कल शाम को आपको आना पड़ेगा। मैं तो मैसेज डाल चुका हूं कि सब बच्चों की ज्वाइंट असेंबली है, तो इन्होंने अपने बहुत इंपॉर्टेंट काम छोड़ करके यहाँ पर ये आए हैं और हमारे स्कूल के प्रति इनका विशेष मन भी रहा है। और स्कूल के लिए बहुत अच्छी प्लान्स लेने के लिए ये जो ऊपर CSIR जो है उसका जो यूनिट है कैंप नाश्ता, उसके साथ में काफी बार डिस्कशन भी करते रहते हैं, फाइट भी करते हैं और बहुत कुछ अच्छा हमारे लिए लाने के लिए पूरे प्रयत्नशील भी रहते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां अनूप सर के लिए। इस बार फिर कैंप नाश्ता के लिए हमारे बच्चों को मैक्सिमम संख्या में इसके लिए सब्सक्राइब करना, अप्लाई करना है। आप सबको पता है जिन्होंने पहले किया है, और इसकी फीस है 400 रुपया मात्र। फीस है 400 रुपया मात्र, जिसको आपको सबको सब्सक्राइब करना है। ये कोई पाबंदी नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है किसी के ऊपर भी। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में यहीं से कहना चाहता हूं, क्योंकि कई बार 1-2%, ज्यादा नहीं 1-2% लोग इसकी इंक्वायरी इस तरीके से करते हैं जैसे हमारा कोई प्रेशर और दबाव हो। नहीं, हमारा किसी के ऊपर कोई प्रेशर और कोई दबाव नहीं है।
नेशनल टॉपर, स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, ये एक अनवरत प्रक्रिया है। अपने आप को मैदान में उतारना और नहीं उतारना, दोनों के बीच का फर्क आपको खुद को समझना है कि कम से कम मैंने मैदान में उतरने की हिम्मत तो करी, मैं आगे तो आया, कम से कम मैंने एग्जाम दी, मेरे को एक डिटेल्ड रिपोर्ट मिली और मेरे को बहुत सारे बेनिफिट हुए। इस चीज को ध्यान में रख करके करना है। पहले से ही निराशावादी हो जाए कि मुझे तो कुछ मिलना नहीं है तो मैं क्यों फालतू में ये काम करूं। तो जो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, जो निराशावादी है, जो होपलेस है, उसके लिए कहीं पर कोई चीज नहीं है। तो आप इसमें सब प्रयास करें, ऐसा मैं आप सबको सजेस्ट करता हूं। निश्चित तौर पर आप आगे आए। अब सर ने जैसा बताया उसी क्रम में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सभी बच्चों को ध्यान से सुनने की जरूरत है, बार बार ये बात नहीं बताई जाएगी। और आप ये बात जो मेरी सुनोगे अभी, ये बात आपको अपने गार्जियंस को क्लियर कट बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर देनी है। फिर भी कोई डाउट आप अपने क्लास टीचर कोऑर्डिनेटर से भी इस बात के बारे में और पूछ सकते हो। अब ध्यान से सुन लो। उसकी पहली कंडीशन, जो बच्चे कैंप नाश्ता में सब्सक्राइब करेंगे उन्हीं का ये टूर या पिकनिक होगा। जो नहीं है वो टूर और पिकनिक के लिए अथराइज नहीं है। इट शुड बी क्लियर। ये पहली शर्त है। 3rd से लेकर के 12th तक के बच्चे, तो नर्सरी से 2nd तक के बच्चे खुश हो सकते हैं कि भाई हमें तो वो कम से कम एग्जाम नहीं देनी है, हम तो एलिजिबल हैं। लेकिन 3rd to 12th का बच्चा एलिजिबल इस टूर की, बहुत सारे टूर से बताऊंगा अभी, तभी एलिजिबल है जब आप कैंप नाश्ता के एग्जाम के एप्लीकेंट हैं। नंबर 1। नंबर 2, टूर कब होगा? एग्जाम के बाद। एग्जाम होगी पहले, उसके बाद होगा टूर। तो एग्जाम मन लगा करके आप दें, उसके बाद टूर होगा। सर ने जैसे सीरी पिलानी के बारे में बताया, पिलानी आप में जो बहुत सारे लोग घूमने गए होंगे, पंचवटी भी देखा होगा, बिड़ला मंदिर भी देखा होगा, आपने बिड़ला म्यूजियम भी देखा होगा और बहुत सारी चीजें देखी होंगी। लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है, मैं थोड़ा सा ये कह दूं कि आप लोगों ने सीरी के अंदर लैब्स में किस किस ने विजिट किया? जरा हाथ खड़े करें, टीचर या बच्चे कोई भी विजिट किया हुआ तो। मैं देख पा रहा हूं यहां पर केवल एक सतीश सर हाथ खड़े कर रहे हैं और किसी ने भी विजिट नहीं किया है। मैं भी कर देता हूं, मैंने भी किया। अब देखिए, पिलानी जैसी जगह दुनिया भर के लोग घूमने आते हैं, लेकिन सीरी में इतना आसानी से एंट्री नहीं होती, और होती है तो विजिट नहीं होता है। सीरी क्या है ये नेट पर भी सर्च कर सकते हैं। CSIR क्या है ये नेट पर भी, सीनियर बच्चों से विशेष तौर पर, ताकि उसके इंपॉर्टेंस को समझे। सीरी है सेंट्रल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टॉप साइंटिस्ट हैं और वहां पर वो बहुत सारे तरह के इन्वेंशंस वगैरह करते हैं, बहुत सारे इनोवेशंस करते हैं और बहुत ही हाई प्रोफाइल लैब्स हैं। जैसे हम लोग विजिट के लिए दिल्ली, चंडीगढ़ जाते हैं, वैसे ही अपने हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ के बच्चे टीम बना करके सीरी में विजिट के लिए आते हैं और उनको डिक्लेयर किया जाता है, प्लानिंग होती है। तो एक बहुत बड़ी चीज है जो कि सर ने बताई, वो हमारी दीपावली वेकेशन के बाद में होगी। और उसके साथ ही साथ हमारे कुछ टीचर्स को भी वहां पर कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स के लिए बहुत अच्छे तरह से एक्सपोजर मिलेगा, बहुत ट्रेनिंग मिलेगी। तो ये दोनों चीजें होंगी। ये होगी 2nd वीक ऑफ नवंबर में, दीपावली के बाद। 8th to 12th के बच्चे, जैसा सर ने बताया, 18 तारीख को दिल्ली के अंदर उनका इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी IGIB दिल्ली के अंदर उनका टूर होगा। अब उसके अंदर सर ने 18 बताया, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि हमने अभी ऑलरेडी बात कर ली है। फाइनलाइजेशन आपकी संख्या पर और आपके अमाउंट पर डिपेंड करेगा। 8 to 12 के बच्चे ध्यान से सुने इस बात को। यहां से 17 की मॉर्निंग निकलेंगे, अर्ली मॉर्निंग, और 17 की नाइट दिल्ली में हॉल्ट होगा, 18 का विजिट होगा, 18 का डिनर हम दिल्ली में करेंगे और उसके बाद में नाइट में हम वापस आएंगे। यानी 2 days and 2 nights का अपना दिल्ली का शानदार टूर होगा, लैब के अलावा बाकी जगह पर भी। तो केवल लैब्स का ही नहीं होगा, बहुत सारे और भी विजिट होंगे। आपको शानदार स्टे, अच्छे फर्स्ट क्लास होटल्स वगैरह में रुकने का, बढ़िया आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, साइट सीइंग वगैरह जो भी दिल्ली के हैं, वहां पर अक्षरधाम टेम्पल, लोटस टेम्पल और रेड फोर्ट और ना जाने जो भी चीजें हैं, उनका बहुत अच्छी तरीके से आपको विजिट करवाया जाएगा। इसमें केवल 50 to 70 बच्चों को ही अलाउ किया गया है, क्योंकि उससे ज्यादा कैपेसिटी नहीं है। फर्स्ट कम फर्स्ट गेट के बेसिस पर होगा।
जो पहले आओ पहले पाओ, तो ये आपको देखना है। कल लास्ट डेट है ये पैसे जमा कराने की, कल लास्ट डेट है। जो पहले 50 से 70 बच्चे जमा करवा देंगे दे विल गेट द अपॉर्चुनिटी, अदर्स विल नॉट। 70 से ऊपर बच्चे रखने की कैपेसिटी आगे नहीं है। आई होप एवरीथिंग इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इन केस स्टिल एनी डाउट यू कैन आस्क योर टीचर्स बिकॉज दे might have heard it better than you. So please go ahead along with it, and I once again thank Anup sir for coming and giving us the opportunity to our students from nursery to 12th, and best of luck for the exam. Thank you.